हे एवरीवन, मिसेस राखी। यहाँ आज हम आए हैं कॉफ़ी पॉइंट में और हम एक चैनल से बिलोंग करते हैं। उस चैनल का नाम है पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से। तो आज इस सुनहरे मौसम में इसके जो होस्ट है मिस्टर विशाल, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक एजेंडा, उसके पीछे का, ये पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य क्या है सर? ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये कहाँ से मन में आया कि पॉडकास्ट चैनल चालू करना चाहिए। तो बहुत दिनों पहले की बात है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुमको कुछ ना कुछ अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी काफ़ी समय से ये चल रहा था कि ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट रहूँ। मैं काफ़ी सालों से सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ थ्रू सिंगिंग। मेरा एक कैरोके सिंगिंग का एक शौक़ है जिसको मैं 2014 से लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ और मैं बहुत खुशी से, और सिंगिंग एक ऐसा पार्ट है जो मेरे को बहुत सेटिस्फाइड करता है। तो कुछ समय पहले जब कुछ मित्र मेरे बैठे थे तो उन्होंने बोला कि अपना एक चैनल स्टार्ट कर जिसमें अपन इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसमें आप दिल से किसी के साथ बात कर सकते हैं। तभी उस दिन एक ख्याल आया कि चैट दिल से नाम रखा जाएगा इस पॉडकास्ट का, या जो भी जैसा भी ऑनलाइन में स्टार्ट करूँगा। तो इसके साथ ही अचानक एक दिन बैठे बैठे मैं और मेरे वाइफ के साथ हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल है, नहीं है, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। शहर हमारा छोटा है, यहाँ ऐसा कुछ अभी तक फ़िलहाल देखने को बहुत कम ही मिलता है। ऑल्दो कि काफ़ी समय से यहाँ पे व्लॉगर्स और जो पर्सनल कंटेंट्स जो क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, पर इस फील्ड में मेरे को थोड़ी बहुत कमी दिखी। तो ये है कि मेरे हिसाब से आपने अभी तक जो मैंने देखा है, आपने 8 से 9 एपिसोड अभी तक किए हैं। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा होस्ट होते हो और आप गेस्ट को इनवाइट करते हो। आज मैं होस्ट हूँ और आप गेस्ट हैं, तो सवालों के जवाब देते हुए आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेसिंग चल रही है? क्या नर्वस फील कर रहे हैं? क्या आपने ये महसूस किया कि जब आपके सामने कोई गेस्ट बैठे होते हैं तो वो भी कैमरा कॉन्शियस होते हैं? क्या फीलिंग रहती है उस टाइम पे? सवाल बहुत अच्छा है आपका कि जब भी हम सोचते हैं कि कैमरा के सामने हम ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि हर इंसान को अपने जीवन में कैमरा फेस करते हुए कुछ ना कुछ बातें हमेशा बोलनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है और जो अपने अंदर जो भी कमियां दिखती है कि हम स्टेज फियर जो होता है बच्चों में, और कई ऐसे मैटर जहां पर हमको कुछ लगता है कि बोलना चाहिए, सिर्फ लो कॉन्फिडेंस के कारण और थोड़ा सा शर्म के कारण कई बार ऐसा फील होता है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम समझ में आता है कि यहाँ कैमरा स्टार्ट हुआ है, हम अपने लाइन से भटक जाते हैं या हमको वो शब्द मिलते नहीं जो हमको बोलना चाहिए। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से कभी स्टेज में किसी चीज़ को लेके परफॉर्म नहीं किया, पर जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया और जब से मेरे को हाथ में माइक मिला, तब से मुझे लगा कि इससे बढ़िया कोई और माध्यम नहीं है अपने कॉन्फिडेंस को और स्टेज परफॉर्म करने के तरीके को। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि मैंने आपका पॉडकास्ट चैनल देखा है, बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियोस और इंटरव्यूज़ आपके रहे हैं। कोरबा के जो एजुकेशन सेक्टर, आपने मेडिकल सेक्टर को, और अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने इस एपिसोड में ऐसा कोई एपिसोड या ऐसा कोई इंसिडेंस आया जो आपको लगता है कि आपको पूरे समाज को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताना है? ऐसा कोई मैसेज जो वाकई में समाज के लिए कोई इंस्पिरेशनल मैसेज हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए मेरे सारे गेस्ट मेरे लिए एक सेलिब्रिटी के जैसे हैं। ऐसा कोई नहीं कि मैंने इनका लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का लिया, मेडिकल फील्ड से लिया। जिस दिन इस चैनल की नींव रखे थे, हमारा पहला सोच यही था कि इसमें हर फील्ड के लोग आएंगे। और क्योंकि हमने एक हमारे प्रिय शहर कोरबा छत्तीसगढ़ से चुना, क्योंकि हमारा जीवन यहाँ पे गया, तो इसकी शुरुआत हमको यहीं से करनी थी, क्योंकि ये इतने सफल लोग, इतने पहुँचे हुए लोग और इतना अच्छा जो एनवायरनमेंट है, इससे खूबसूरत जगह शायद ही मेरे लिए दुनिया में कोई और है।
तो जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया वो एक पहले दिन से मुझे पता था कि हर गेस्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसकी बात, उनकी दिल की बात जो भी है वो जो बोलेंगे वो मुझे और मेरे साथ मेरे शहर वालों को, मेरे व्यूअर्स को, खासकर यंगस्टर्स को पसंद आएगी। वो सोच कर कि मैं ये होस्टिंग स्टार्ट किया और जितने भी मेरे सवाल रहते हैं वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे उनके फील्ड से हो, चाहे कोरबा के लोगों के लिए कुछ एक नया मैसेज जाए, यंगस्टर्स को उस बात का पता चले कि कहाँ से क्या करने से उस चीज़ को अचीव किया है इन लोगों ने, क्यों ये आज सेलिब्रिटी हैं, क्यों आज ये इस मुकाम पर पहुँचे, उसके पीछे की जो मेहनत है, उनका डेडिकेशन है, उनका हार्डवर्क है। हर इंसान तो बड़ा नहीं होता, एक नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और आज 8 एपिसोड करने के बाद में मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिला और लोगों ने भी सराहा, खासकर कोरबा के लोगों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे व्यूअर्स ने, स्टूडेंट्स ने, और ऐसी प्रेरणा मिलती जा रही है। आगे बहुत अच्छा करने का इरादा है, बस सपोर्ट जो चाहिए वो मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और चैनल आज ज़रूर छोटा है लेकिन एक समय आएगा जब चैनल बड़ा होगा, इतना मुझे यकीन है। अगले 1 साल के अंदर आप अपने चैनल को कहाँ देखना चाहते हैं, या आपकी मेहनत, या आपने ऐसे कौन से स्टेप्स अपने चैनल के ग्रोथ के लिए रखे हुए हैं? मेरा सीधा स्टेप है, हर जिनसे भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ, जिनके साथ भी मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे मेरे पॉडकास्ट करना है, मैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पसंद के लोग या जो चाहते हैं कि अपने दिल की बात अच्छे से शहर के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जहाँ तक पहुँचाने के लिए रखना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करते हैं। और मैं इस आने वाले 1 साल में मैं इतना जानता हूँ कि ये चैनल अगर इसी प्रकार आगे सक्सेस रहा और जब तक मेरे अंदर क्षमता है, जब तक लोग मुझे पसंद करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी है लोगों का देखना, बगैर व्यूअर्स के कोई भी चैनल ग्रो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। व्यूअर्स को चीज़ें, कंटेंट पसंद आनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत पार्ट इस चीज़ की है कि गेस्ट और होस्ट दोनों नेचुरली परफॉर्म करते हैं और कभी ऐसा याद भी नहीं रहता बात करते वक्त कि कैमरा चल रहा है और मुझे कैमरे के लिए परफॉर्म करना है या कैमरे के लिए मुझे कुछ जैसा जो है। यही इस पॉडकास्ट की खासियत है कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। ओके, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप व्यूवर्स को या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देने लायक तो आदमी अभी नहीं मानता हूँ अपने आप को कि मेरे मैसेज देने से, हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इंसान को कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए जिससे जो चीज़ें अपने रूटीन से, अपनी चीज़ों से अलग हो। अपने शौक़ को पैशन बनाना ही पड़ेगा, चाहे कोई गाता है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई किसी भी फील्ड में है, कोई भरोसा नहीं है। आज मैं 48 ईयर्स का हूँ और आज मुझे ये अपने पसंद की चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं 48 ईयर्स में कर सकता हूँ। तो बच्चे तो आज 10 साल से ही अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इतने सारी चीज़ें हैं आज की डेट में कम्युनिकेट करने के लिए, मोबाइल है, इंटरनेट है, अपना चैनल बना सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बोल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आज दुनिया को दिखाने के लिए इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तो बिल्कुल इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो व्यूअर्स, ये थे मिस्टर विशाल, पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से के होस्ट। आज हमने ही उनको हॉट सीट पे बैठाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस डिस्कशन को प्यार देंगे। सो काइंडली प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो हम कॉफ़ी पॉइंट से रिटर्न जा रहे हैं अभी घर की तरफ। तो एक्चुअली मुझे कुछ याद आया कि आजकल सर शेर व शायरी भी बहुत बोल रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अगर वो 4 पंक्तियाँ व्यूवर्स के लिए या हमारे लिए बोल दें तो सर कुछ हो जाए। क्यों नहीं। तो एक खूबसूरत शायरी है जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हम किसी से खुशियाँ मांगे, हम किसी से खुशियाँ मांगे, ये हमें मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जो अपनी किस्मत में है
वो एक दिन ज़रूर अदा होता है। थैंक यू। बहुत सुंदर सर, क्या बात है। मतलब पॉडकास्ट के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे शायर भी हम आपको देखेंगे कुछ दिनों बाद। तो आपने अभी अपने पॉडकास्ट में थोड़ी देर पहले बोला था कि आप सिंगिंग का शौक़ भी रखते हैं। तो चूँकि हम अभी रिटर्न जा रहे हैं, रोड भी आप अगर बहुत ही अच्छी रोड से हम जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा मौसम है, तो सर अगर कुछ 2 लाइन इसके ऊपर गा के हम उसको सुना सकते हैं तो शायद हमारा रास्ता भी और अच्छे से कटेगा। सर तो 2 लाइन सुना देता हूँ आपको। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम बीच बीच में आपको ज़रूर मिलते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।